गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जो ग्राफ है उसके द्वारा हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मतलब एक मोटी सी बात बताने का ये है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके अंदर निकाली थी? आपने मीडियन के लिए निकाली थी। दो टाइप्स हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व बनाने के, मतलब ग्राफ के अंदर जो कर्व बनेगा उसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ओगिव ऑफ लेस देन टाइप, और दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ओगिव ऑफ मोर देन टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं। जैसे सपोज करो आपको एक टेबल दे रखी है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, 7, 10, 23, 51, 6 और 3 ये दे रखा है। इस क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ओगिव, मतलब इसका ओगिव का मतलब आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसमें मीडियन भी निकालेंगे। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग एक टेबल ड्रॉ करो। मार्क्स, number of students, marks less than और cumulative frequency। cumulative frequency 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 10, 23, 51, 6 और 3 ये दे रखा है आपको। मार्क्स लेस देन 0 से 10 तक दे रखे हैं तो 10 से कम मार्क्स होंगे। 10 से 20 दे रखे हैं तो 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 50 से 60 है तो 60 से कम। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 7 और 10 17, 17 प्लस 23 बराबर 40, 40 प्लस 51 91, 91 प्लस 6 97 और 97 प्लस 3 बराबर 100 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसका कर्व बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये आ गया। ये आपका 0 0 है, ग्राफ में बना रहे हैं। ये आपका 10 हो गया, इसको आप 20 मान लेना, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये आपका है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? अब आपके फ्रीक्वेंसी, जो आपके फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले क्या है इधर, इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, इसको 30, इसको 40, इसको 50, इसको 60, इसको 70, इसको 80, इसको 90 और इसको 100 ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है 0 से 10, 0 से 10 तक आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है बेटा? 7 दे रखी है। ठीक है, मार्क्स कितने हैं? 10 हैं, 10 से कम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, तो लगभग कहां पर है बेटा? ये यहां पर लगा लो, तो ये आ गया 10 के ऊपर। मार्क्स कितने हैं? 20 हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17, लगभग यहां आ जाएगी आपकी, ये है तो यहां आ गई आपकी। ठीक है, 30 के ऊपर आपके मार्क्स हैं 40, ये आ गया आपका 40। ठीक है, 40 के ऊपर मार्क्स हैं आपके 91, तो आपका ये आ गया। और 97 के ऊपर आपके मार्क्स हैं 50, ये आ गया आपका। और 100 के ऊपर आपके मार्क्स हैं 60, ये आ गया आपका। ठीक है, तो कर्व बनाएंगे हम लोग। ये आ गया आपका। ठीक है,
ये आपका क्या आ गया, कर्व आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मीडियन निकालना है, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, आपके पास इसका टोटल जोड़, इसको जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो आपके पास n किसके बराबर आएगा, 100/2 कर दो, 50 के बराबर। अब जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 50, इसको आगे तक बढ़ाओ और इसके जस्ट नीचे देखना कि आपका जस्ट नीचे की साइड एक्स एक्सिस के ऊपर देखना कि वैल्यू कितनी आ रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब 50, जो आपने यहां पर 50 निकाल लिया, ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी 50 है, इससे यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो जो यहां पर कट करेगी और इसके जस्ट नीचे की साइड एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू को देखना। तो एक्स एक्सिस के इसके ऊपर वैल्यू आ रही है बेटा 32। कितनी आ रही है, 32। तो मीडियन किसके बराबर आ गया बेटा, 32 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये तो था आपका लेस देन का, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अगला करते हैं मोर देन का, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैं सीधा ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, सॉरी सीधी टेबल बना रहे हैं। पॉकेट मनी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन, पॉकेट मनी मोर देन, और ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180, 180 से 200 और 200 से 220। ये आ गया। ये आ गया आपके पास 14, 16, 5, 4, 2, 16, 21, 4, 4, 4। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए मोर देन, अब इसमें बड़ा किससे बेटा, 20 से बड़ा है तो 20, इसमें 40 से बड़ा 40, इसमें 60, इसमें 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। इससे बड़ा मतलब 20 से बड़ा है, 40 से बड़ा, 60 से बड़ा, 80 से बड़ा, 100 से बड़ा, 120 से बड़ा, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, जो आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका सबका जोड़ कर लो। जैसे 14, 16 कितना आ गया, 30, 35, 39, 41, 57, 57 और 21, 78, 82, 86, 90, 90 आ गया। मतलब इन सब फ्रीक्वेंसीज का जोड़ कितना है, 90। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या लिखना है, मोर देन के अंदर 90, जो सबका जोड़ है वो लिखना है। अब इसमें क्या करोगे आप, जो नेक्स्ट करोगे 90 माइनस 14, मतलब पहले वाली को घटाओ, कितना आ जाएगा 76। 76 माइनस 16, इसको घटाओ, कितना आ जाएगा 60। अब इसमें घटाओगे 60 माइनस 5, कितना आ जाएगा 55। 55 माइनस 4 कितना हो जाएगा 51। 51 माइनस 2 कितना हो जाएगा 49। 49 माइनस 21 किसके बराबर 33। 33 माइनस 4 किसके बराबर 12, सॉरी 33 माइनस, ये आपके पास एक मिनट 49 माइनस 16 करो, ये 33। 33 माइनस 12 यहां पर आएगा 33 माइनस 21, ये आपके पास आ जाएगा कितना 12 के इक्वल। 12 माइनस 8 किसके इक्वल 4 के बराबर, और 12 माइनस 8 4, और लास्ट में क्या कर देना 4 को एज इट इज लिख देना। जो आपके पास ये 4 बच गया, इसको आप क्या कर देना एज इट इज। 12 माइनस 4 करोगे 8, और 8 माइनस 4 करोगे तो 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया आपने 51 माइनस 2 49, 49 माइनस 16 33, 33 माइनस 21 12, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4 के बराबर आ गया। यह आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका 0 से 20 40 60 80 100
120, 140, 160, 180, 200 और 220। ठीक है, यहां पर आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये आ गया आपके पास। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है मोर देन 20, 20 के ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 90 आ रहा है, तो ये आ गया आपका। 40 के ऊपर आपका आ रहा है 76, तो यहां पर आ जाएगा 76, ये आ गया। 60 के ऊपर आपका आ रहा है 60 के ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 60 आ रहा है, तो ये आपका आ गया यहां पर 60। ठीक है, 80 के ऊपर आपका कितना आ रहा है बेटा, 80 के ऊपर आ रहा है 55, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, 100 के ऊपर आ रहा है 51, ये आ गया। 120 के ऊपर आ रहा है 49, यहां पर आ गया। ठीक है, 140 के ऊपर आ रहा है 33, 160 के ऊपर आ रहा है 12, 160 के ऊपर आ रहा है 12, तो ये हो जाएगा यहां पर। और फिर आ रहा है 80 के ऊपर 8 और यहां पर आ रहा है 4, 200 के ऊपर 4, ये आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कर्व चलता जाएगा। ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब n/2 कितना है आपका, 90/2 कितना आ गया, 45 आपका यहां पर आएगा। ये करो, इसके जस्ट नीचे की साइड देखोगे तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 125, कितना आ रहा है बेटा, 125, तो मीडियन आपका कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब आपको एक साथ दो कर्व बनाने हो, ठीक है, जब आपको एक साथ दो कर्व बनाने हो तो उसके अंदर आप लोग क्या करोगे। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, वो एक में समझ में नहीं आएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो